जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। मिनी बस के गहरी खाई में गिरने से 2 की मौत और 24 घायल। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस ने वागूरा बारामूला में एक बैठक का किया आयोजन। बढ़ते नशीली दवाओं के खतरों की चिंताओं को किया व्यक्त। ई चालान को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा लिए गए कुछ अहम कदम। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह ने अन्य सदस्यों के साथ किया प्रशासन का शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय नाबार्ड कार्यालय ने अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी डोडा जिले में आज एक बस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। दुर्घटना सुबह करीब 10:25 बजे के पास हुई, जब निजी मिनी बस भलेसा से ठाठरी की ओर जा रही थी। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया और बचाव कर्मियों ने एक महिला को मौके पर ही मृत पाया, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू जो है वो ऑन है। अभी पूरा प्रशासन जो है कोशिश में लगा है कि कम से कम जो है कैजुअल्टीज हों, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये आप देख रहे हैं कि पास सड़क पे कितने सारे लोग इस समय जमा हैं और यहाँ से जो है गाड़ी ठीक नीचे आके गिरी है और यहाँ इन पेड़ों में आप देख रहे हैं कि मेटाडोर चला गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये मेटाडोर जो है कालजुगासर के इलाके से आ रहा था। अभी तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं है, हम किसी की कोई रिपोर्ट आप तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है और एक बहुत ही दुखद समाचार पूरे भलेस निवासियों के लिए इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेटाडोर काफ़ी नीचे जा कर के जो है वो गया है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि लोकल जो है पुलिस जो है यहाँ की और लोकल्स लोग जो हैं उसको रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और अभी तक यहाँ से बहुत सारी मेटाडोर्स जो हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है एम्बुलेंस से जो है यहाँ से जख्मियों को SDH गुंदो जो है रेफ़र किया गया है। और कम से कम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बचाने की कोशिश है प्रशासन की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो ठीक अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल शोरन मोड़ से दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है बिल्कुल शोरन मोड़ के पार्ली साइड जो भटियास से थोड़ा सा आगे आप ये देखते हैं कि सड़क जो है ऊपर भटियास के लिए जाती है और ये भटियास सड़क के नीचे, बिल्कुल उसके नीचे जो है ये एक्सीडेंट पेश आया है। अभी कोई एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, जब तक हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, लेकिन तब तक हम आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों का हजूम इस समय लोगों का जो है पार उमड़ा हुआ है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जाए, जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। और बहुत सारे खदशात हैं, इसमें कैजुअल्टीज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, क्योंकि एक्सीडेंट जो है काफ़ी भयानक हुआ है। और इस समय देख रहे हैं कि आप यहाँ पर स्थानीय पुलिस हो, खास करके यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं वो भटियास इलाके, अभी देख रहे हैं कि गुवाड़ी कालजुगासर इलाके के लोग भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और सब लोगों को यही डर है कि किसका कोई सगा संबंधी इस गाड़ी के अंदर था या नहीं, क्योंकि ये कालजुगासर से गाड़ी चलती है तो हर स्टैंड से कहीं ना कहीं से सवारियों को बिठा करके चलती है। तो एक बहुत दुखद घटना है भलेस के निवासियों के लिए। मैं ये भटियास से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के दुरहामा वागूरा इलाके में एक पार्टी बैठक आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक आयोजन प्रदेश महासचिव युवा इनामुल हक ने अपने आवास दुरहामा वागूरा में किया।
बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष ब्रिज शर्मा ने की। उनके अलावा इस मौके पर छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान राज्य सचिव युवा इनामुल हक ने कहा कि बेरोजगारी, नशीली दवाओं की लत और हमारे युवाओं के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों से संबंधित युवाओं के मुद्दों पर ध्यान अवश्य देना होगा, क्योंकि पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना है और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कर्जा माफी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। प्रोग्राम मुद्दा तो मकसद हो सिर्फ यह यूथ प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर मज खासकर बेरोजगारी अमे चीज़ खतर ओतर कह दो ब्रोटे मुंबई गमत अम पे गई दिल्ली तुस पार्टी हूँ नेशनल प्रेसिडेंट अजीत पवार साहब तमिस सतन समख्या तमिस सतन तुल यह मुद्दा कि इत कन जम्मू कश्मीर मज वारिया प्रॉब्लम यूथस सतन कि न नौकरी तत कह रोजगार तम खतर करो तुम कह सबील यथ मन सन लड़क कुन साइड एडजस्ट गसान तम हसा ड्रग्सस मन इन्वॉल्व गमत बाकी चीज़न मन इन्वॉल्व गमत तमे खतर आज यह प्रोग्राम मुनक़द कोरमुत। रोजगार की बड़ी समस्या है। आज हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों से बात करी, इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से युवा साथियों को रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम एक रोजगार मेलावा यहाँ पे लगाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाएंगे, हमारे नौजवान साथियों का बायोडेटा इंटरव्यू हम यहाँ पे करवाएंगे ताकि एक साथ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिल सके। चुनाव होना सबसे बड़ा ज़रूरी विषय है। जब तक चुनाव नहीं होगा, आपके बीच में से कोई आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा या आपकी बहन या कोई माता यहाँ पे नहीं चुन के आएगी जो आपके मुद्दों को उठाने का काम करेगी। आज ठीक है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो भी मसले हैं उसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, गवर्नर साहब से बात करेंगे, डीएम हो, एसएसपी हो। यहाँ पे कुछ मुद्दे मुझे दिए हैं, लिख के दिए हैं, मैं तुरंत की तुरंत इसके ऊपर बात करूँगा और जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ तरफ से हम करेंगे। लेकिन ये आपने एक बड़ी बात करी है कि चुनाव होना बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। और मैं यहाँ के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे साथी हैं, इनाम भाई हैं, इन लोगों को जनता का समर्थन मिलना चाहिए ताकि इनको मजबूती मिलेगी तो आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर सकेंगे। आपके जो ज़रूरी विषय हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठा सकेंगे और पार्टी के माध्यम से मैं आप लोगों को सबको भरोसा देता हूँ कि इन सभी मुद्दों पे जल्दी से जल्दी इनका समाधान होगा। ऑल जीएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल जेकेयूटी ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिवकॉम जम्मू के साथ हालिया बैठक को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह और सिविल सोसाइटी समूह के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान सरदार अजीत सिंह ने बताया कि उपराज्यपाल के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कल डिवकॉम के साथ जो कल बैठक हुई उसमें यहां पर ई चालान को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियम और फैसले बनाए गए हैं जिनमें उन्होंने भी स्वीकार किया है और इसमें उन्होंने दोनों पक्षों को जागरूकता की आवश्यकता बताया है और उनके द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए उन्होंने विभाग के साथ साथ प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया है। पहले तो उसमें मीडिया जनों का धन्यवाद करते हैं कि जो शाना बशाना हमारे साथ 28 तारीख से लेकर खड़े थे, क्योंकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का जरिया आप हो। सबसे पहले बधाई के पात्र आप हो कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम का, ट्रांसपोर्टरों का, सिविल सोसाइटी का साथ दिया। तो आपने देखा होगा 28 तारीख से लेके रेगुलर ये जो कार्रवाई चल रही थी, खासकर ई चलान को लेके, क्योंकि मसले हमारे ई चलान, ई बसीस, ई रिक्शा, बहुत से मसले थे, मगर उसमें जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मुख्य मसला था वो ई चलान को लेके था। तो उसमें हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसमें एक सराहनीय कदम लेते हुए, संज्ञान लेते हुए, हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गौर करते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब और डिवकॉम साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सबको हिदायत दी थी कि सिविल सोसाइटी को और ट्रांसपोर्ट को सुना जाए और इनको सुन के इनका जो मसले का हल है वो निकाला जाए। सो कल जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है वो हमारी रेस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने मीटिंग ली है। उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहबान, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सब उपस्थित थे। उसमें कोई वीसी में था, कोई फिजिकली था। सो कल ही उन्होंने
पूरी हमारी बातचीत सुन के, प्रॉब्लम्स को सुन के ये डिसाइड किया कि ई चलान जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। वो अवेयरनेस की यहाँ ट्रांसपोर्टरों में कहीं है कमी है, वहीं ई चलान करने वालों में भी अवेयरनेस की कमी है कि मोबाइल से 200 मीटर से दूर से जाके चलान किए जाएं और वो चलान हो, और जिसको एक्यूज बनाया जा रहा है, जिसको गुनाहगार बनाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा चलान हुआ है। सो कल उन्होंने बहुत बड़ी एक रिलैक्सेशन देते हुए फौरी तौर में ये जो ई चलान के थ्रू ये जो आरसी और परमिट्स सस्पेंड किए जा रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे थे, उनके ऊपर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इसके लिए मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, उनके पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, डिवकाम साहब का, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, आरटीओ जम्मू का, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा थैंक्स मीडिया के लिए और इस पूरी टीम के लिए, जिस टीम ने जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द समझते हुए सबसे पहले 5-6 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन किया था। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो साथ में जुड़े, और उन सब की मेहनत का सदका, उन सब की इस उपराले का सदका जो आज जो है ये जो हमारा मसला ई चलान का था, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला था, वो हल हुआ है। और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय ने 12 जुलाई 2024 को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। सांसद जुगल किशोर शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने पिछले 4 दशकों में नाबार्ड के योगदान की सराहना की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नाबार्ड द्वारा दी गई विभिन्न गतिविधियों और सहायता पर प्रकाश डाला। मैं नाबार्ड का सीजीएम हूँ। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो हमारा जो संस्था जो है अभी 43 इयर्स कंप्लीट किया है, 43 साल कंप्लीट किया है। और 43 साल पहले जब बना था उस टाइम का जो सिचुएशन और आज का सिचुएशन में आप देखेंगे तो उस टाइम में हमारा बैलेंस शीट का साइज भी बहुत ही कम था। उस टाइम में जो देश का स्थिति भी अलग था, बैंक्स भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उस टाइम में हमारा इनिशियल टारगेट ये था कि हम बैंक्स को कैसे हेल्प करें, टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प करें, ये सब में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो अभी हमारा रोल पूरा टोटली चेंज हो गया है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी टू द बैंक्स, मैंने बैंक्स को पैसा देने का अलावा अभी जो सोसाइटी में जो हम लोगों का जो रूरल एरिया में जो इश्यूज है, अभी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है, नहीं तो जाके आपका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो आपका जो कोई एसएचजीज के लिए हो सकता है, नहीं तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। ये सब के बारे में काफ़ी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी आप जानते हैं तो टूरिज्म का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो हम लोग जो है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग टूरिस्ट भी आने से भी उनको भी तकलीफ ना हो और सोसाइटी को भी कोई तकलीफ ना हो, ये एक हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। दूसरा होता है रूरल एरिया में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में आप जानते हैं कितना पहाड़ी अंचल एरिया में आपका रोड से, ब्रिज से, ये सब का जितना भी करे तो फिर भी कम पड़ती है। तो इसका ऊपर भी हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं अभी। और उसके बाद में तीसरा हम लोग का मेजर ये होता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स को जो राइट प्राइस कैसा मिलेगा, कैसे मार्केट्स कैसा है, ये सब का ऊपर भी हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और चौथा इशू हम जैसे ये बोलते हैं कि हमारा जो यहाँ का अभी भी वो कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी हम लोग जो है काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ा के आ जाएंगे, अल्टीमेटली काम होना है, तो इसका ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। और अभी अभी सुने हैं आप एमपी साहब ने जो किया है मॉनिटरिंग के बारे में, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया में सबसे चीप मैं मानता हूँ कि पैसा देना सबसे इजी होता है, लेकिन वो जो पैसा का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है इसका पूरा क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग करना सबसे टफ होता है। और ये काम का ऊपर भी हम अभी से बहुत ध्यान देंगे, ये काम भी हमको करना पड़ेगा, जितना भी हमको कैसा भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके ये काम करना पड़ेगा। ये मैं आज का दिन में मेरे लिए सबसे बड़ा काम उन्हें मानता हूँ मैं। थैंक यू। ऐसा है, देखिए ये हमारे लिए बड़ा हार्दिक खुशी का विषय है कि आज हम नाबार्ड के इस ऑफिस में आए थे और एक स्थापना दिवस जो नाबार्ड का है उस उपलक्ष्य पर एक मीटिंग जहां पर रखी गई थी। नाबार्ड के माध्यम से क्या क्या कार्य हो रहे हैं देश को विकसित भारत बनाने के लिए, और विशेष तौर पर नाबार्ड के माध्यम से ये जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा जितना भी रहता है ना, वहाँ बहुत सारे काम जो हैं वो होते हैं। तो लोगों को आशा लगी रहती है कि नाबार्ड का प्रोजेक्ट आएगा, पैसा आएगा तो हमारा गांव जो है वो विकसित होगा।
इसमें बहुत सारे काम हैं, रोड्स भी हैं, FPO भी हैं, ट्राइबल के नाते रूरल डेवलपमेंट, माता बहनों का विकास और स्किल के नाते बहुत कुछ है इसमें। लेकिन अच्छा लगा मुझे CM साहब और GM साहब ने मौका दिया, इन लोगों के बीच बैठकर हमने कुछ चर्चा भी की है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, कितना लोन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दिया है और आने वाले दिनों में भी, और फिर ये कभी उसकी मॉनिटरिंग भी हो। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जाता है तो विशेष तौर पर वो पैसा उसमें लगे। और पुलिस ने आज अपनी पार्टी के नेताओं को 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर के नक्शबंद साहब में शहीदों के कब्रिस्तान में जाने से रोक दिया। जैसे ही पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में पार्टी के नेता वहां से निकले, पार्टी के शेख बाग स्थित कार्यालय पर शहीदों के कब्रिस्तान जाने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में नेताओं ने शेख बाग के पास सड़क पर फतह की नमाज अदा की। शहीद की जो मौत है, शहीद की जो मौत है। अल्लाह मग़फ़िर जमीअ शुहदाई कश्मीर, अल्लाह मग़फ़िर जमीअ शुहदाई कश्मीर, अल्लाह मग़फ़िर जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह बलिग इलैना सवाबु सूरतु फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़क्करहु ज़ाकिर। आज हमने अपनी पार्टी का एक मुद्दा ये रखा था, एक तो ये छुट्टी जो मौजूदा सरकार ने बर्खास्त की है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये शोधा जो हैं इन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के सालमियत के लिए, यहाँ के मजहबी रवादारी के लिए और यहाँ के उस वक़्त के जुल्म तशद्दुद से निजात लाने के लिए जानी कुर्बानियाँ दी हैं। और हमारा ये समाजी और मजहबी फरीज़ा बनता था कि हम पुरअमन तरीके पर वहाँ जाते, गुलबारी कर लेते, फातह खानी कर लेते, हमारे पुरखों को, हमारे साथियों को जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया था आज़ादी का, मुल्क की सालमियत का। लेकिन अफसोस है कि मौजूदा सरकार ने हमें आगे जाने नहीं दिया। हम बाहैसियत यहाँ के रहने वाले के ये समझते हैं और बाहैसियत मजहबी फरीज़ा के ये समझते हैं हमने यहाँ पे फातह खानी की, गुलबारी हम नहीं कर सके। हमें उम्मीद है कि प्रेस की वसातत से हमारे जो यहाँ पे हुक्काम हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो होश के नाखून ले और इस छुट्टी को न सिर्फ बहाल करें बल्कि ऐसे मामलात में, मजहबी मामलात में रोड़ा ना अटकाए। ये कोई सियासी मजलिस नहीं थी, ये कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, ये एक मजहबी फरीज़ा था। हम इंतहाई अफसोस से वापस जा रहे हैं और इसके बाद आज हम प्रेस से बात भी करेंगे 12 बजे दफ्तर में। शहीद की जो मौत है, शहीद की जो मौत है, इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जुल्म जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। स्टेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमहूरी हकूक बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जमहूरी हकूक बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कश्मीर अपनी पार्टी आमना फगफिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार व जमीअ शुहदाई कश्मीर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहुर्मति सवाब तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मूमन कल की गौ सेवा समिति द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि शक्तिनगर गौशाला से 37 मवेशी लापता हो चुके हैं और उन्होंने इस दौरान उन लापता हुए मवेशियों को ढूंढने की अपील की और यह भी कहा कि वे कौन से लोग हैं जो अलग राज्य से आकर जो धारा लगने के बाद भी यहां पर प्रवेश कर गए और इसकी तुरंत तफ्तीश की मांग की। 37 हमारी जो गोवंश चोरी हो गए हैं। एक गौशाला है जो
शक्तिनगर में है, वार्ड नंबर 39, और ये है हरे रामा हरे कृष्णा नाम से है। हम इस गौशाला के ऊपर 24/3/2023 में 145 CRPC लगी हुई थी। उसके बावजूद भी ये कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं, जिनका नाम नरेंद्र वर्मा और मंजू वर्मा के नाम से हैं। ये इन लोगों की देख रेख में, और जब हमने म्यूनसिपलिटी से पूछा तो उन्होंने अपना अफसर डिप्यूट किया, वो वहाँ जाकर देखा, उसने रिपोर्ट डाल दी कि वहाँ से 37 गौस और गाय के बच्चे जो चोरी हो चुके हैं। बेचे ही या चोरी है, जांच का विषय रहेगा, इंक्वायरी होगी अभी, लेकिन हमारी नज़र में वो चोरी हो चुके हैं। तो हमने उसी टाइम कंसर्निंग तहसीलदार, कंसर्निंग DC, SSP जम्मू, DGP साहब को कल ही एप्लीकेशन दे दी थी कि 24 घंटे के अंदर आपको ये पता लगाना है कि ये चोरी हुई हैं या बेची हैं, और ये कौन लोग हैं जो एक 140 लगने के बावजूद भी उस गौशाला के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये हमारी स्टेट के लोग नहीं हैं, हमारी स्टेट के बाहर से लोग हैं, नरेंद्र वर्मा और मंजू वर्मा। ये उन्होंने बोला कि हम आज शाम तक आपको ये क्लियर करेंगे कि गाय चोरी हुई हैं या बेची हैं। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये था कि अगर 145 लगती है, उसकी जो देख रेख है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करती है और एडमिनिस्ट्रेशन करती है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे, और ये चोरी इतनी बड़ी धांधली हो चुकी है जो कभी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, इस गौशाला को जल्द से जल्द खुद टेक ओवर करें जब तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। कोई आपका सवाल है? न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना